होमो सेपियंस के बाद अफ्रीकी हाथी दूसरा सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला स्थलीय स्तनपायी है। इस ग्रह पर वर्तमान में मौजूद हर अन्य प्रजाति की तरह इस ग्रह पर अब तक का सबसे प्रभावशाली स्थलीय स्तनपायी हाथी जिन आवासों के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है वे वर्तमान में काफ़ी बदलाव और घुसपैठ का विषय हैं। यहाँ हम हाथी के जीवन के चरणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। अफ्रीका में हाथियों की आबादी की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अवैध शिकार और वन्य जीवों के अवैध व्यापार के खतरे में कमी के साथ आवास की हानि जो तेजी से बढ़ती मानव आबादी और जंगली क्षेत्रों के लिए अपर्याप्त कानूनी संरक्षण द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। हाथी संरक्षणवादियों का ध्यान केंद्रित हो गया है। अफ्रीका के सवाना के जंगलों के इस प्रतीक के संरक्षण की कुंजी उनके जैविक अस्तित्व के तरीकों का संरक्षण है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे कई पाठक हाथी के अस्तित्व के तथ्यों से परिचित हैं। हालांकि जो लोग इसमें रुचि रखते हैं उनके लिए हाथियों के जीवन के बारे में ज्ञात जानकारी प्रस्तुत करेंगे। 18 से 20 महीने की उम्र में हाथी का गर्भकाल किसी भी अन्य स्तनपायी जीव की तुलना में सबसे लंबा होता है। औसतन नवजात हाथी का वजन लगभग 100 किलोग्राम और लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। दूध छुड़ाना एक लंबी प्रक्रिया है। यह 1 साल की उम्र से शुरू हो सकती है और 10 साल की उम्र के हाथी के लिए भी दूध छुड़ाने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। अक्सर यह प्रक्रिया तभी समाप्त होती है जब मां अपने बच्चे के उभरते हुए दांतों से होने वाले घर्षण को सहन नहीं कर पाती या जब एक और नवजात शिशु का जन्म होता है। दूध छुड़ाने के अवधि के दौरान शिशु हाथी प्रतिदिन लगभग 11.4 लीटर दूध पीता है। दूध का उत्पादन मां के लिए बहुत ही कठिन होता है। अपने बच्चों के लिए दूध बनाने हेतु उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियां भी दूध छुड़ाने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। कई लोग वयस्क होने पर जानते हैं। हाथियों में मस्तिष्क विकास की यह क्षमता जो मनुष्यों के समान ही है इस प्रजाति में अत्यधिक मानसिक चपलता उत्पन्न करती है। यह उन्हें अनुकूलनशील और विचारशील बनाती है और यह लंबे समय से सामाजिक संबंधों पर उनकी महरी निर्भरता से जुड़ी रही है। जंगल में मादाएं अपना ज़्यादातर समय अपने छोटे पारिवारिक झुंडों में बिताया करती हैं, जहां नर अपने पारिवारिक समूहों से अलग हो जाते हैं और अक्सर अविवाहित झुंडों में शामिल हो जाते हैं। अफ्रीकी हाथी 10 से 12 वर्ष की आयु के बीच यौन परिपक्वता पर पहुंच जाते हैं। एशियाई हाथी 14 वर्ष की आयु में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं। यौन रूप से परिपक्व नर और मादा दोनों अपनी आँखों और कानों के बीच एक खुली ग्रंथि से टेम्पोरिन नामक तरल पदार्थ का स्राव करते हैं। नरों के मस्त काल के दौरान जो यौन ऊर्जा की चरम अवस्था होती है वे इस ग्रंथि से सीरम टेस्टोस्टेरोन युक्त एक तरल पदार्थ की स्रावित करते हैं। मुस्त का मतलब है हिंदी शब्द नशे में से लिया गया, इसलिए इसका नाम मस्त पड़ा। यह पदानुक्रम सामाजिक पदानुक्रम से भिन्न हो सकता है। जरूरी नहीं कि यह ऊंचाई, ताकत या सामाजिक प्रभुत्व या आधारित हो। मुस्त नर ज़्यादातर संभोग करते हैं और प्रजनन के मामले में गैर मुस्त नरों से आगे होते हैं। हाथी उन कुछ जानवरों में से हैं जो कैद की तुलना में जंगल में ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं। इसके अलावा जंगली हाथियों की जीवन प्रत्याशा में अंतर काफ़ी ज़्यादा होता है। अफ्रीकी हाथियों के जंगल में लगभग 56 वर्ष तक जीवित रहने की उम्मीद है। एशियाई हाथियों का जंगल में जीवन काल इससे भी कम लगभग 42 वर्ष हो सकता है।
हालांकि कैद में रहने वाले अफ्रीकी हाथी लगभग 17 साल की उम्र तक ही जीवित रह सकते हैं। एशियाई हाथियों के लिए यह औसत आयु 19 साल है। कैद में पैदा हुए हाथियों की मृत्यु भी चिड़ियाघर या किसी अन्य बंद वातावरण में लाए गए हाथियों की तुलना में जल्दी होने की संभावना होती है। यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कैद में हाथियों का जीवन काल क्यों कम हो जाता है, जबकि कई अन्य जानवरों की प्रजातियों के लिए यह विपरीत होता है। सिद्धांतकारों ने सामाजिक मेलजोल के कम होते अवसरों, तनाव के स्तर पर इसके प्रभाव और इस तथ्य को इसके कारणों के रूप में बताया है कि कैद में रहने वाले हाथी अपने प्रवासी जंगली समकक्षों जितना व्यायाम नहीं कर पाते। यह कहना जरूरी है कि क्या आज भी यही सच है, इस पर सवालिया निशान है। इस दावे को पुष्ट करने वाले ज़्यादातर सबूत 60 और 70 के दशक में चिड़ियाघरों में रहने वाले हाथियों में मिलते हैं। आधुनिक चिड़ियाघर संचालक हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह परिघटन बदल गई है और हाथियों के अनुकूल चिड़ियाघर इस कहानी को नए सिरे से लिख रहे हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन चिड़ियाघरों में से एक सैन डिएगो चिड़ियाघर में वर्तमान में 7 एशियाई हाथी हैं, जिनका उम्र 40 और 50 वर्ष के बीच है।